हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक रासायनिक विस्थापन एवं आणविक संरचना केमिकल शिफ्ट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख चुके हैं कि यदि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की असमान होती है तब यह बाह्य क्षेत्र का प्रतिरोध करता है तथा प्रोटॉन को 1H NMR सिग्नल प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के इस प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। यदि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होने के कारण इनकी प्रबलता को बढ़ा देता है तो इस प्रभाव को अपरिरक्षण प्रभाव कहते हैं तथा यहाँ 1H NMR सिग्नल प्राप्त करने के लिए कम प्रबलता के बाह्य क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अतः इलेक्ट्रॉनों की परिरक्षण और विपरीक्षण प्रभाव के कारण 1H NMR PMR सिग्नल के स्थान में परिवर्तन हो जाता है, जिसे रासायनिक विस्थापन या केमिकल शिफ्ट कहते हैं। रासायनिक विस्थापन को आवृत्ति की परम इकाइयों को मापना संभव नहीं है। इसे किसी संदर्भ या रेफरेंस या मानक स्टैंडर्ड यौगिक के प्रोटॉन से प्राप्त हुए PMR सिग्नल के सापेक्ष स्पेक्ट्रम को आधार के सहारे मानते हुए इसके लिए TMS ट्राइमेथिल साइलेंस को मानक मानते हैं। इसके प्रोटॉन रासायनिक रूप से समान होने के कारण ऊर्जा का अवशोषण एक ही स्थान पर करते हैं। रासायनिक विस्थापन को प्राय डेल्टा इकाइयों में प्रदर्शित किया जाता है, जो कि TMS सिग्नल के सापेक्ष ppm पार्ट ऑफ मिलियंस पर मिलियंस में प्रदर्शित के सिग्नल अंतर को व्यक्त करता है, जो कि डायग्राम 1.13 में दे रखा है। एक छोटा सा सिग्नल डेल्टा = 0 पर दर्शाया गया है। यहाँ सिग्नल TMS के कारण प्राप्त होता है, जो आपके डायग्राम दे रखा है। किसी यौगिक का 1H NMR या PMR स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रतिदर्श यौगिक या कंपाउंड्स अंडर एग्जामिनेशन के साथ TMS 1-2 की अल्प मात्रा या 1-2 मात्रा अल्प मात्रा मिला देते हैं। TMS से प्राप्त सिग्नल शून्य स्थिति डेल्टा = 0 दर्शाता है, अर्थात TMS के सिग्नल पर डेल्टा का मान शून्य होता है। डेल्टा = 0 या 0 पर TMS का सिग्नल प्राप्त होता है। PMR स्पेक्ट्रम के अन्य सिग्नल TMS सिग्नल के सापेक्ष रासायनिक विस्थापन दर्शाते हैं। रासायनिक विस्थापनों को सामान्यतः TMS की सापेक्ष आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज या साइक्लिक पर सेकेंड में व्यक्त की जाती है, क्योंकि इस प्रकार की स्पेक्ट्रम में ऊर्जा का अवशोषण रेडियो आवृत्ति रेडियो फ्रीक्वेंसी पर होता है, किंतु चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता व्यक्त करने के लिए इस प्रकार की इकाई प्रयुक्त प्रतीत होती है। इसलिए रासायनिक विस्थापन को चुंबकीय क्षेत्र की इकाई मिलीगाउस में भी व्यक्त किया जा सकता है। हर्ट्ज में रासायनिक विस्थापन का परिणाम चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के समानुपाती होता है। इसलिए रासायनिक विस्थापन को आवृत्ति की इकाई या चुंबकीय क्षेत्र की इकाई में से किसी भी एक इकाई के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अपितु इसे आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज में ही व्यक्त किया जा सकता है। क्योंकि विभिन्न PMR स्पेक्ट्रोमीटर के चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग होते हैं, प्राय 40-60-100 मेगाहर्ट्ज या MSP के समतुल्य। इसलिए रासायनिक विस्थापन को इस रूप में व्यक्त किया जाता है कि इसका मात्रक बाहर से डाले गए चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता से स्वतंत्र इंडिपेंडेंस रहे। इसके लिए हर्ट्ज में रासायनिक विस्थापन को स्पेक्ट्रोमीटर की
हर्ट्ज में व्यक्त क्रियाकारी ऑपरेटिंग आवृत्ति क्षेत्र प्रबलता में भाग लेता है या लेते हैं। चूँकि संपूर्ण क्षेत्रीय प्रबलता सामान्यतः 60 से 300 या 600 मिलियन हर्ट्ज की तुलना में रासायनिक बहुत कम प्रारूपिक रूप से 500 हर्ट्ज से कम होता है, इसलिए इन अंशों में ppm पार्ट पर मिलियन की इकाइयों के रूप में व्यक्त करना सुविधाजनक रहता है। इसके लिए हर्ट्ज में रासायनिक विस्थापन तथा क्षेत्र प्रबलता के अनुपात को 10⁻⁶ से गुणा कर देते हैं। प्राप्त मान ही रासायनिक विस्थापन डेल्टा मान होता है। डेल्टा मान के रूप में रासायनिक विस्थापन निम्न समीकरण या निम्न व्यंजक के रूप में प्रकट किया जाता है। डेल्टा TMS के सापेक्ष हर्ट्ज में अवलोकित विस्थापन × 10⁻⁶ अपॉन स्पेक्ट्रोमीटर की हर्ट्ज में क्रियाकारी आवृत्ति। एग्जाम्पल में बेंजीन का रासायनिक विस्थापन 2181 हर्ट्ज है, जबकि संयंत्र 300 मेगाहर्ट्ज पर कार्य करता रहता है। अतः डेल्टा 2181 हर्ट्ज × 10⁻⁶ अपॉन 300 × 10⁻⁶ कैलकुलेशन करते हैं तो 7.25 आता है। तो ये आपका TMS का संदर्भ सिग्नल डेल्टा 0 से है। किसी रासायनिक विस्थापन की डेल्टा का मान पर स्पेक्ट्रोमीटर की क्रियाकारी क्षेत्र प्रबलता का कोई अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए यदि किसी 60 मेगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रोमीटर में कोई सिग्नल 60 हर्ट्ज V=60 पर प्रकट होता है, तब 100 मेगाहर्ट्ज क्षेत्र वाले स्पेक्ट्रोमीटर में यह सिग्नल TMS के सापेक्ष 100 हर्ट्ज पर प्राप्त होता है। दोनों ही दिशाओं में डेल्टा का मान 1.00 होगा। यदि डेल्टा का मान रेडियो आवृत्ति के रूप में संशोधित रहता है, तथापि डेल्टा का निम्न मान उच्च क्षेत्र प्रबलता और उच्च मान निम्न क्षेत्र प्रबलता प्रकट करता है। अतः PMR स्पेक्ट्रम में क्षेत्र प्रबलता का मान बाएं से दाहिनी ओर बढ़ता है। PMR स्पेक्ट्रम का आधार डेल्टा इकाई में व्यक्त रासायनिक विस्थापन को प्रकट करता है तथा शीर्ष पर क्षैतिज रेखा हर्ट्ज में रासायनिक विस्थापन को प्रकट करती है। आधार पर TMS का सिग्नल डेल्टा 0 मान प्रकट करता है। TMS सिग्नल के निकट सिग्नल उच्च क्षेत्र प्रबलता तथा परिरक्षण प्रकट करता है तथा बाईं ओर दूर उपस्थित सिग्नल निम्न क्षेत्र प्रबलता अपरिरक्षित प्रकट करता है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। जो आपका रासायनिक विस्थापन है वो आणविक संरचना, केमिकल शिफ्ट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर